नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके क्राइम के पॉइंट चैनल में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना में मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है बेंगलुरु शहर के राजाजी नगर क्षेत्र में। दिलीप अपैरल्स के मालिक जय कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन एक कपड़ा व्यापारी थे। जय कुमार जैन को छोटे से परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक लड़का था। बेटी 15 वर्ष तथा बेटा 12 वर्ष का था। जय कुमार का व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनका छोटे से परिवार से उनकी आमदनी से खुशियां ही खुशियां थी। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका अच्छे लोगों के साथ रिश्ते भी थे, उठना बैठना था। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे। जय कुमार जैन अपनी पत्नी पूजा, बेटी रिया तथा बेटे पर खूब प्यार लुटाया करते थे। जय कुमार जैन अपनी बेटी रिया को बेटे की तरह प्यार करते थे, लेकिन समय के गर्भ की बात वो ये नहीं जानते थे कि उनकी मौत का कारण उनकी बेटी रिया ही होगी। क्योंकि कुछ दिनों बाद इस परिवार में एक ऐसी घटना घटित होती है कि जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करती है। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ रिश्तेदार के यहाँ जाना था। तारीख थी 17 अगस्त 2019। शाम तक जाने की तैयारी हो चुकी थी और शाम को जय कुमार जैन अपनी पत्नी और बेटे के साथ में लेकर कार से रेलवे स्टेशन के लिए चले गए। उन्होंने अपनी बेटी से भी कहा, लेकिन बेटी के मना करने पर जय कुमार जैन पत्नी और बेटे को ही लेकर रेलवे स्टेशन निकल गए। पत्नी और बेटे को ट्रेन में बैठाकर घर वापस जय कुमार जैन आ जाते हैं। अब रास्ते भर वो ये सोचते हैं कि घर पर पत्नी और बेटे के जाने के बाद बहुत सूना सूना लगेगा। उन्हें खुशी थी कि घर पर उनकी एक लाडली बेटी रहने वाली है। उसी दिन जय कुमार जैन घर पहुंचकर रात का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बैठकर अपनी बेटी के साथ बातें करते हैं और खाना खाने के बाद बेटी से एक गिलास दूध मंगाकर पीते हैं और दोनों बैठ कर बातें ही कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जय कुमार जी को नींद आने लगती है, तो बेटी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह तारीख 18 अगस्त 2019 जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी से के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर घर के बाहर देखा कि जय कुमार जैन के घर के बाथरूम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थी, जिसे देखकर पड़ोसी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग बुझाने वाली मशीन को बुलाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जैसे ही बाथरूम के अंदर दाखिल होते तो देखते हैं कि जय कुमार जैन पूरी तरह झुलस चुके हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पास की पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं। पुलिस आती है और देखती है कि जय कुमार जैन की मृत्यु हो चुकी है, वे पूरी तरह जल चुके हैं। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि ये कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन की आग में जलने के कारण मृत्यु हो चुकी है। सभी लोग उनके साथ घटी इस घटना को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग आ जाते हैं। पुलिस लाश की शनाख्त करते हुए पूछताछ शुरू करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जय कुमार जैन की बेटी रोते रोते बताती है कि उसके पिता सुबह सुबह नहाने के लिए बाथरूम गए थे और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगे, जिससे उनके पिता जल गए। पापा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था, इसलिए हम कोई मदद भी नहीं कर पाए। लेकिन जब पुलिस ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इतनी खतरनाक आग शॉर्ट सर्किट से कैसे लग सकती है और बाथरूम का दरवाज़ा भी अंदर से बंद नहीं था। तब पुलिस का शक बढ़ जाता है और वो जांच शुरू कर देती है। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को बताया कि जय कुमार जैन एक नामी व्यापारी थे, इसलिए इस घटना की जांच के लिए वहां के सहायक पुलिस अधीक्षक को भी शामिल किया गया था। कुछ समय बाद पुलिस आयुक्त अपने साथ कुछ फॉरेंसिक टीम लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल की जानकारी लेने और सभी पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद लगता है कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आती है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लिखते हैं डॉक्टर्स की जय कुमार जैन की मृत्यु खून की कमी और ब्रेन में खून न पहुंचने के कारण हुई है। इन सब बातों
से स्पष्ट हो रहा था कि जय कुमार जैन को किसी धारदार हथियार से पहले मारा गया है, फिर उन्हें बाथरूम में जलाया गया है। अब तो बेटी के बयान पर शक होने लगा था। रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच नहीं कर रहा था। बिस्तर पर खून के धब्बे फॉरेंसिक टीम को मिलना शक को यकीन में बदल रहा था। पुलिस को पड़ोसियों से पूछताछ में पता चलता है कि जय कुमार जैन की बेटी रिया का पड़ोस के एक लड़के प्रवीण से चक्कर चल रहा है। पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से पूछताछ शुरू करती है। प्रवीण वो ये स्वीकार करता है कि जब ये घटना हुई थी तो वो रिया के घर पर ही था। पुलिस को अब लगने लगा था कि प्रवीण और रिया का प्यार इस घटना में शामिल है। रिया और प्रवीण की कॉल डिटेल से भी पुलिस चौंक जाती है। पुलिस को अब इतने सबूत मिल चुके थे कि प्रवीण और रिया को हिरासत में लेना पड़ा। हिरासत में लेने के बाद पुलिस दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करके पूछताछ करती है। पूछताछ में दोनों घटना के विषय में बताते हैं कि एक अच्छा इंसान को मारने की योजना उन्होंने कैसे बनाई। प्रवीण बताता है कि रिया और उसके प्रेम में जय कुमार जैन बार बार बीच में आ रहे थे। उन्होंने प्रवीण को ज़्यादा फ़ोन पर बात करने के लिए रिया को रोका था। ये बात से दोनों के प्यार में जय कुमार जैन बाधा बन रहे थे। रिया को अपने पापा का दबाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मॉडल की ज़िंदगी जीना चाहती थी। वो थी तो 15 साल की, परंतु उसके शरीर और हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल जवां दिख रही थी। एक दिन जय कुमार जैन ने अपनी बेटी की पिटाई भी की थी और उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया था, तो प्रवीण ने उसे एक नया मोबाइल फ़ोन लाकर दिया होता है। ये बात जब जय कुमार जैन को पता चलती है तो वो रिया को बहुत पीटते हैं। इस बात से रिया के पिता को मारने की बात मन में आती है। उसका दिमाग पलट जाता है और प्रवीण के साथ इस घटना को अंजाम देने को कहती है। लगभग 1 महीने से दोनों मारने की योजना ही बना रहे थे। वो आसान तरीके ढूंढ रहे थे, इंटरनेट पर जान से मारने के तरीके ढूंढ रहे थे। उस घटना को ऐसे अंजाम देना चाह रहे थे कि वो हत्या न लगे। अंततः उन्होंने जय कुमार जैन को मारने की योजना बना ली। जब 17 अगस्त 2019 जय कुमार जैन अपनी बीवी और बच्चे को रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए स्टेशन पर छोड़ कर आते हैं, उसी दिन घटना को अंजाम देने के लिए रिया सोचती है। रिया ने अपने प्लान के अनुसार दूध में नींद की बहुत सी गोली मिलाकर अपने पिता को दूध पिला देती है, जिससे जय कुमार जैन गहरी नींद में बिल्कुल बेहोश अवस्था में सो जाते हैं। और फिर रिया प्रवीण को भी घर पर बुला लेती है। दोनों मिलकर जय कुमार जैन पर चाकुओं से शरीर के नाजुक अंगों पर हमला करते हैं, उनका गला काट देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बाद में वो डेड बॉडी को बाथरूम में शिफ्ट कर देते हैं। ये बात दोनों कबूल करते हैं। बाद में पेट्रोल डालकर आग भी लगा देते हैं। इस तरह उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल जाती है। घटना की पूरी जानकारी दोनों पुलिस के समक्ष बयां करते हैं और अपना जुल्म कबूल करते हैं। पुलिस ने सारे सबूत और गवाह इकट्ठा करके चार्जशीट दाखिल किया और दोनों को जेल भेज दिया गया। रिया बल्कि अभी नाबालिग थी, इसलिए बाल सुधार गृह में उसे भेजा गया और प्रवीण वयस्क था, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कुछ समय का शारीरिक सुख आपकी ज़िंदगी और आपका परिवार, इज्जत, शोहरत सब कुछ बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।